हर गांव की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो हकीकत से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। आज की कहानी है पिछले कमरे का सच। निजामपुर गांव, राजस्थान की धूल भरी पगडंडियों से दूर एक वीरान घाटी में बसा एक रहस्यमय गांव। वहां एक हवेली थी, पुरानी, टूटी फूटी, मगर अब भी अजीब तरीके से खड़ी हुई। गांव वाले उसे शापित हवेली कहते थे। उस हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ टिकती थी। चूने की पपड़ी उधरी हुई, छत से टपकता पानी और दरवाजा जो अपने आप हर रात चरमरा कर हिल जाता था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। यह हवेली एक समय में बेहद समृद्ध थी। कहते हैं यहां ठाकुर बलवीर सिंह रहते थे, गांव के सबसे अमीर जमींदार। लेकिन उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा घटा कि वो हवेली एकदम खाली हो गई। कोई नहीं जानता असल में क्या हुआ, लेकिन एक बात पूरे गांव को पता थी। हर रात ठीक 7 बजे उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी जंजीर खनकती, कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती और कभी किसी के पैरों की सरसराहट जो सीधे पिछले कमरे से आती थी। अब आता है आकाश। आकाश ठाकुर बलवीर सिंह का पोता कई सालों बाद गांव लौटा था। उसके मां बाप की मौत बचपन में ही एक एक्सीडेंट में हो गई थी। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो सोचा करता था, गांव चलकर उस हवेली को फिर से जिंदा करूंगा जहां मेरे पूर्वज रहते थे। लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, गांव वाले उसे देख घबरा गए। बावला है क्या? उस हवेली में जाएगा? पिछले कमरे की तरफ तो मत जाना बाबू। ठीक 7 बजे सब दरवाजे बंद रखना। पर आकाश इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था ये सब पुराने लोग हैं, डरपोक हैं, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं। उसने तय कर लिया, मैं उसी हवेली में रहूंगा। हवेली में पहला कदम। जैसे ही आकाश ने हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा खोला, एक पुरानी सड़ी हुई गंध उसकी सांसों में भर गई। मकड़जाल, धूल, दीमक लगी लकड़ियां और एक अजीब सी ठंडक। लेकिन अजीब बात यह थी, सारा घर बिखरा हुआ था, लेकिन पीछे वाला कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे कोई अब भी वहां रोज आता हो, झाड़ू लगाता हो, पर्दे बदलता हो। आकाश हैरान हुआ, पर सोचा शायद गांव वाले ही आते होंगे साफ करने, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। उसने घर को थोड़ा साफ किया, सामान जमाया और रात वहीं सोने का फैसला किया। और फिर आया रात का पहला 7 बजे। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, एकदम से हवा चलनी शुरू हो गई। खिड़कियां खुद ब खुद थपथपाने लगीं और सबसे डरावना, पिछले कमरे का दरवाजा हल्के से चरमरा कर खुद ही खुल गया। कोई नहीं था वहां, पर ऐसा लगा जैसे किसी की आंखें आकाश को घूर रही हों। फिर अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। आकाश घबरा गया। वो समझ गया कुछ तो है जो नजर नहीं आता लेकिन मौजूद है। यहीं से कहानी की असली दहशत शुरू होती है। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात के 7 बजे हवा तेज चलने लगी, दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और पिछले कमरे की ओर से जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आकाश ने हिम्मत करके उस आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन हर रात 7 बजे वही सिलसिला दोहराया जाता। अगली सुबह गांव का एक बूढ़ा नौकर धनीराम आया। धनीराम, बाबूजी, रात में उस पिछले कमरे के पास मत जाना, वहां वो रहती है। आकाश, कौन वो? धनीराम धीरे से, सावित्री, तुम्हारे दादा की पहली पत्नी, जिसने उसी कमरे में जान दे दी थी। आकाश हंस पड़ा। उसे ये सब कहानी जैसी लगी, लेकिन अब हवेली में अजीब चीजें होने लगी थीं। खिड़कियां अपने आप खुलती, पिछली दीवार पर किसी के हाथ के निशान दिखाई देते, और सबसे डरावना, आकाश को अपनी दादी की आवाज आती, जबकि वो बचपन में ही मर चुकी थी। दरवाजा जो खुलना नहीं चाहिए था। एक रात 7 बजे
हिम्मत करके आकाश ने वो पिछला कमरा खोल ही दिया। भीतर अंधेरा था, पर एक कोना कुछ ज्यादा ठंडा लगा। वो आगे बढ़ा और तभी आकाश बेटा, मैं हूं दादी। खिटक गया वो। दादी, आप? मैं रास्ता भूल गई हूं, मुझे अंदर बुला लो बेटा। आकाश कंफ्यूज था। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा उसके शरीर में समा गई और अगले पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह आकाश को नौकर धनीराम ने बाहर खींचा। मैंने कहा था ना बाबूजी, वो दरवाजा मत खोलना। आकाश ने पहली बार ध्यान दिया कि हवेली के एक संदूक में एक पुरानी डायरी रखी थी, उसके दादा की। उसमें लिखा था, सावित्री ने उस कमरे में आत्महत्या नहीं की थी। वो एक तांत्रिक के चंगुल में थी और उस कमरे में कुछ छोड़ गई थी जो रात 7 बजे जागता है। कभी कोई उस आत्मा को पहचान ना ले, इसलिए हम पर्दे लगाते हैं, दरवाजे बंद करते हैं ताकि वो हमें देख ना सके और हम उसे पहचान ना ले। अगली रात आकाश ने कमरा बंद किया, सारे पर्दे भी लगा दिए, लेकिन ठीक 7 बजे, बेटा, मैं दादी हूं, अब डर मत, मैं आकाश को लेने आई हूं। ये आवाज इस बार घर के अंदर से आई थी। धनीराम ने हाथ में रुद्राक्ष की माला ली और आकाश को पकड़ लिया। अगर आज तू बाहर निकला तो वापस नहीं आएगा। तू अब तक जिंदा है क्योंकि मैंने पिछले कमरे की देहली पर भस्म डाली थी। सुबह हुई, कमरा खोलते ही देखा, कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, एक दिन सब मेरे पास आएंगे। पीछे के कमरे से कोई नहीं बचा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया, अब तक जो भी उस कमरे के दरवाजे के भीतर गया या रात 7 बजे वहां रुका, वो कभी जिंदा नहीं बचा। सावित्री अब एक बाशिंदी बन चुकी थी, जो इंसानों की शक्ल में हर रात अपने किसी करीबी को वापस अपने साथ ले जाने आती थी। आकाश ने गांव छोड़ दिया, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब उसे हर रात 7 बजे कोई ना कोई दरवाजा खटखटाता। हर जगह, चाहे वो शहर हो या गांव। बेटा, मैं दादी हूं, मुझे अंदर आने दो। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब भी जब 7 बजते हैं और आप अकेले होते हैं, अगर आपको कोई जाने पहचाने चेहरे की आवाज सुनाई दे तो सावधान हो जाइए, कहीं वो पिछले कमरे वाली ना हो। प्रेजेंटेड बाय भूत टेल रियल हॉरर पॉडकास्ट शो। Subscribe for more chilling stories every week.